कोलकाता में अमित शाह ने बीजेपी नेताओं और आरएसएस पदाधिकारियों के साथ बंद कमरे में की बैठक। दिल्ली में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी, 1000 रुपए का हुआ 14 किलो का सिलेंडर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 8 मई को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे पर इस्तीफे का दबाव, कहा नहीं छोड़ूंगा पद। इटली ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 70 करोड़ डॉलर के क्रूज को किया जब्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे सबसे पहले कासगंज की। कासगंज में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के निर्देश पर पटियाली एसडीएम प्रेम नारायण सिंह ने राजस्व और पुलिस टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए गंगा किनारे की लगभग 5100 बीघा सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराया। आपको बता दें कि पटियाली तहसील क्षेत्र के ग्राम नरदौली ग्राम खाम गंगा किनारे की भूमि जिसकी कीमत 77 करोड़ रुपए की आंकी गई है। ये भूमि वन विभाग में दर्ज है, जिस पर आसपास के ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया था। पिछले काफी समय से वन विभाग उनसे कब्जा नहीं ले सका। एसडीएम पटियाली और राजस्व टीम और पुलिस टीम ने जेसीबी चलवाकर उक्त भूमि पर घेराव के लिए झंडियां लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम ने बताया कि जमीन को कब्जा में लेकर वन विभाग के सुपुर्द कर दी जाएगी। इस भूमि पर किसी का फिर से कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, ये जो है नरदौली पुख्ता की ज़मीन है, नरदौली खाम की ज़मीन है, वन विभाग के नाम से दर्ज है। 454 हेक्टेयर ज़मीन है। गाटा संख्याएं भिन्न भिन्न है, लेकिन सभी गाटा संख्याएं एक दूसरे से सटी हुई हैं। तो ये 454 हेक्टेयर पूरी ज़मीन, जो लगभग 5886 बीघा होती है, एक ही पैच है पूरा, जो है एक साथ सटा हुआ जो है। इसकी लगभग कितनी कीमत होगी? इसकी लोएस्ट कीमत जो है वो लगभग 77 करोड़ रुपए होती है। ये ज़मीन पड़ी हुई थी, गंगा नदी के किनारे की ज़मीन है और यहाँ पर जो है ये वन विभाग में दर्ज है। कौशाम्बी जिले के खोखराज थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू नगर नया बाजार भरवारी में पीड़ित महिला अपना जीवन यापन करने और अपने बच्चे पालने के लिए लोगों के घरों में चूल्हा चौका करती थी। शुक्रवार को दोपहर में महिला को मूरतगंज के रहने वाले दिलीप केशरवानी और मनीष केशरवानी कुछ अज्ञात ने चोरी का इल्जाम लगाकर बेरहमी से 3rd डिग्री देकर करंट बुरी तरह से पीटा और पुलिस से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय महिला को टॉर्चर कर रही है। देश में बढ़ रही बेरोजगारी को लेकर संयुक्त बेरोजगार समिति भोपाल के गांधी भवन से पत्रकार वार्ता कर हुंकार भरी गई। बताया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में कई संगठन शामिल होने जा रहे हैं और जिसमें कई पत्रकार संगठन, कई राजनीति संगठन, कई सोशल वर्कर संगठन 8 मई को भोपाल के गांधी भवन में एकत्रित हो रहे हैं और जिसमें लगभग 1 से 2 हजार लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए वैभव यादव, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर, ने बताया कि आगामी दिनों में भोपाल में रोजगार संसद के साथ दिल्ली जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा और बेरोजगारों के हितों की बात की जाएगी। इस कार्यक्रम में पूरे मध्य प्रदेश के छात्र संगठनों को, पूरे प्रदेश भर के जितने महिला संगठन है, आदिवासी संगठन है, पत्रकार संगठन है, किसानों के खासकर संगठनों को आमंत्रित कर रहे हैं और करीबन 130 संगठन इसमें मौजूद होने वाले और रोजगार के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और हमारा एक ही नारा है, पूरा देश करे पुकार, रोजगार दो रोजगार। आपकी जो शिक्षक है वो आपकी बेरोजगार नीति की आप बातचीत कर रहे हैं, इसको लेकर क्या आप लोगों की तैयारियां हैं, क्या आप लोग कर रहे हैं? कल की तैयारी में अभी तक जो मुख्य तौर पर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी देश भर के संगठन है जो इस रोजगार को लेकर चिंता रखते हैं, वो सभी साथी आए और अपनी अपनी बात रखें। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लापता किशोरी का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले लापता हुई थी किशोरी और शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया है। परिजनों ने हत्या कर शव
कुएं में फेंकने का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लालगंज कोतवाली के हरी किशुन गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां लापता किशोरी का शव मिलने से सनसनी फैल गई। 3 दिन पहले किशोरी लापता हुई थी और शव मिलने से परिजनों में हड़कंप मच गया। तो वहीं पर परिजनों ने हत्या कर शव कुएं में फेंकने का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बात करेंगे उन्नाव की कोतवाली गंगा घाट और कानपुर के बीच मौजूद गंगा नदी में 7 लड़के नहाने आए थे, तभी 4 की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला उन्नाव जनपद की सीमा से लगे कानपुर नगर का है। कानपुर के श्याम नगर के रहने वाले 7 लड़के जो आपस में दोस्त थे और दोपहर 3 बजे के लगभग शुक्लागंज में गंगा नहाने के लिए आए थे। तभी 7 लड़के उनके 3 अन्य साथी जो गंगा में नहा रहे थे, तभी नहाते वक्त रेहान का पैर फिसल जाने की वजह से गहरे पानी में डूबने लगा। तो उसके दोस्त आकिब ने उसे पकड़ने की कोशिश की और जिसमें वो भी गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। देखते ही देखते एक दूसरे को बचाने के चक्कर में चारों लड़के गंगा की तेज धारा में फंसकर डूब गए। वहीं किनारे पर नहा रहे उनके दूसरे साथी उनको डूबता देख सहम गए और आसपास के लोगों से चिल्लाकर मदद मांगने लगे। जब तक उनके पास मदद पहुंचती तब तक चारों लड़के डूब चुके थे। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जिसके बाद गोताखोरों को बुलाया गया और चारों लड़कों को ढूंढने के लिए गंगा नदी में कूद गए। काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों को सिर्फ लड़कों के शव बरामद हुए। बचे हुए बच्चों से परिजनों के बारे में जानकारी मांगकर पुलिस ने उनको सूचना दी। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ ब्यूरो मंडल हमारे साथ जुड़े हुए हैं भानु चंदेल। भानु, 4 लड़के नहर में नहाने गए थे, इस दौरान डूब गए, क्या कुछ पूरी खबर है? इनका आपको बता दें, ये मामला पर उन्नाव जनपद और कानपुर नगर जो है उसकी सीमा से लगा हुआ। कानपुर और उन्नाव जनपद की सीमा के बीच में गंगा नदी है जिसका निकला जा शुक्लागंज घाट, यानी गंगा घाट कोतवाली के अंतर्गत पूरा एरिया था। वहाँ पर 7 लड़के जो कि चकेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत के रहने वाले थे, निवासी थे वहाँ के। वो छोटे 7 बच्चे ट्रेन के माध्यम से गंगा नहाने के लिए आए थे। वहीं जब 7 बच्चे गंगा स्नान कर रहे थे, उसी बीच में वो कुछ बच्चे किनारे पे थे, कुछ बच्चे पानी के धार के बीच में स्नान कर, इसमें रेहान का पैर फिसलने से वो गंगा की धारा के बीच में फंस गया और रेहान को डूबता हुआ देख करके उसके अन्य साथी एक दूसरे को बचाने के चक्कर में लगभग इस तरह से करीब 4 बच्चे गंगा नदी में डूब गए। डूबने से जब चारों बच्चे डूब गए तो वही उनके अन्य साथी उनको बचाने के लिए चिल्लाने लगे, लोगों से मदद की गुहार लगाने लगे। तभी जब वहाँ पे कुछ ग्रामीण पहुंचे, उन्हें देखा तो बच्चे डूब चुके थे। उसके बाद गोताखोरों को बुलाया गया, पुलिस सूचना देकर पुलिस ने गोताखोरों को भेज करके उन बच्चों को गंगा नदी से बरामद तो कर दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश उन 4 बच्चों की मौत हो चुकी थी, जो कि कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र है, वहाँ के निवासी 4 बच्चे निरुआ गांव बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब मामला पूरा सुर्खियों में आया तो वहाँ के उन्नाव जनपद की पुलिस और सीमा की पुलिस, कानपुर की पुलिस बीच में आपस में काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला कि सीमा को लेकर के विवाद उलझा हुआ। लेकिन फिर भी पुलिस ने मानवता दिखाते हुए उन 4 बच्चों के शवों को कब्जे में लेकर के वो कानपुर की पुलिस को सौंप दिया और वहीं परिजनों को अवगत कराया। परिजनों को सूचना देने के बाद में उन 4 बच्चों के पोस्टमार्टम जो है कानपुर के पुलिस की निगरानी में कराए गए हैं। चलिए, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ पर 7 बच्चे डूब रहे थे, 7 में 3 तो जिंदा बच गए, 1-2 बिल्कुल सुस्त हो गया तो उसको भी निकाल लिया, 4 डूब गए थे और चारों को तत्काल गोताखोर की टीम शकील हाजी जी, हलीम और हमारी टीम के बच्चे तत्काल आए और फांद करके चारों बाड़ियाँ बाहर निकाल दी सर। हाँ, 4 बच्चे खत्म हो गए जिनकी बाड़ी बाहर प्राप्त कर दी है। आज 4 बच्चे कानपुर नगर के स्नान करने के लिए आए थे, उनके डूबने की दुखद सूचना यहाँ पे प्राप्त हुई है। चारों बच्चों की इसमें मृत्यु हो गई है। कानपुर नगर की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के और आगे की विधिक कार्रवाई करा रही है। इस दुखद घटना पर उन्नाव की पुलिस द्वारा मैं सहानुभूति और शोक प्रकट करता हूँ। हम लोग 7 लोग नहाने आए थे, 3 लोग किनारे नहा रहे थे और 4 लोग पुल के पास आ गए थे, किनारे के पास जहाँ पास गहरा वहीं पे रहल आई थी, तो लोग रहल के साथ आ गए थे, यहाँ पे डूब गए थे। कितने लोग डूबे हैं? 4 लोग। और तुम कितने लोग आए थे? 7 लोग। बाकी 3 लोग थे सलामत? हाँ। घर में जानकारी होगी इन लोगों की? जी।
बता दें कि वाराणसी में ज्ञान व्यापी मस्जिद परिसर और श्रृंगार गौरी के सर्वे और वीडियोग्राफी के लिए अदालत से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर और नामित 28 सदस्यीय टीम 3 बजे के आसपास पहुंची, जहां करीब 4 घंटे के बाद 7 बजे टीम बाहर आई और जिसमें प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। वीडियोग्राफी टीम और अन्य सदस्यों को चौक थाना में सुरक्षा घेरे में लाया गया और जहां वीडियोग्राफी की रिकॉर्ड को रखा गया है। जहां मीडिया से बात करते हुए वादी पक्ष के वकील ने बताया कि कल हम लोगों को मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया गया है और जिसकी सूचना एडवोकेट कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दी है। आज फिर 3 बजे से सर्वे वीडियोग्राफी करने के लिए टीम जाएगी। अरे अभी तो पश्चिमी छोर की हुई है। अच्छा, पश्चिमी तो कल का क्या प्लान है? कल कहाँ कमिश्नर ने कल का समय दिया है। अच्छा, लेकिन हम लोग उनके समय से और उनकी कार्रवाई से असंतुष्ट हैं, इसलिए कल कोर्ट में हम लोग एप्लीकेशन देंगे। जो किन बिंदुओं पर संतुष्टि है आप लोगों? हम लोग का संतुष्टि है कि कमिश्नर महोदय कमिश्नर का एक निष्पक्ष भूमिका नहीं रही है। वो संदिग्ध थी और वादीगण के अधिवक्ताओं के कहने के अनुसार वो जैसा जैसा कह रहे थे वैसे वैसे वो वीडियोग्राफी करा रहे थे और उन्होंने स्पष्ट तौर से ये कहा कि हमको मस्जिद के अंदर ताला तोड़वा खोल करके घुसने का भी आदेश दिया गया है कोर्ट के द्वारा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए लोकमंच न्यूज।